हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुलदीप क्लासेस। इट्स नंबर 1 इंस्टीट्यूट ऑफ सेंट्रल इंडिया। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम आयुष का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। जाइए डिस्क्रिप्शन में देखिए, फर्स्ट पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग बनाया है। आज हमारा आयुष सिस्टम का सेकंड पार्ट है। देखो, जो हेल्थ का सेक्शन है वो सिर्फ ओनली प्रिपरेशन एस्पिरेंट के अकेले एस्पिरेंट के लिए नहीं है। इसी के साथ साथ वो जो एल्डर है, ओल्डर है, उनकी नॉलेज के लिए है। हेल्थ का सेक्शन हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया। हमारा केमिस्ट्री सेक्शन भी चल रहा है, फिजिक्स हमारी कंप्लीट हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन जाइए, चेक करिए, वीडियो पढ़िए, नॉलेज लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। वीडियो को लास्ट तक सुने। आज हमारा सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करते हैं आयुष सिस्टम पे। ओके, देखो नेक्स्ट डिसीज है सोगा रिगा। नेक्स्ट इलाज क्या है? सोगा रिगा। ये क्या है? सोगा रिगा एक ओल्डेस्ट है लिविंग एंड वेल डॉक्यूमेंटेड मेडिकल ट्रीटमेंट पॉपुलरली इन द वर्ल्ड में बहुत पॉपुलर है। ये टर्म सोगा रिगा का टर्म का मतलब क्या होता है? भोटी लैंग्वेज से आया है, जिसका मतलब है नॉलेज ऑफ हीलिंग। मतलब आपको कोई भी बीमारी हो जाती है उसकी नॉलेज रखना। इट इज एशियन इंडियन मेडिकल सिस्टम। ये एशियन इंडियन मेडिकल सिस्टम है जो कि एनरिच इन द एंटायर ट्रांस हिमालय रीजन। जो हिमालयन रीजन है वहां पर इसका उपयोग किया जाता था। मतलब वहां पर ही भोटिया जो ट्राइब्स है वो वहीं रहती है, भोटी ट्राइब्स। वो भोटी लैंग्वेज से ये वर्ड आया है। ओके, सोगा रिगा साइंस ऑफ हीलिंग विच इज कॉमनली नोन एज एमची सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इसको क्या बोलते हैं? एमची सिस्टम ऑफ मेडिसिन। वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग एंड वेल डॉक्यूमेंटेड मेडिकल ट्रेडिशन इन द वर्ल्ड। गुरुद जी फोर तंत्र इज द फंडामेंटल टेक्स्ट बुक ऑफ दिस मेडिसिन। कौन कौन सी? गुद जी, और इसको बोलते हैं फोर तंत्र। ये बुक है। ये बुक किसके लिए फेमस है? सोगा रिगा के लिए। द मेजोरिटी ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सोगा रिगा इज सिमिलर टू आयुर्वेद। आयुर्वेद सिमिलर है और इसका पॉपुलरली प्रैक्टिस कहां पर किया? तिब्बत में, मंगोलिया में, नेपाल में, हिमालयन रीजन ऑफ इंडिया में। मोस्ट हिमालयन रीजन सोगा रिगा इज प्रैक्टिस इन ट्रेडिशनल वे कम्युनिटी सपोर्ट विथ एन अमची इन एवरी विलेज। मतलब जो हिमालयन पर जो भी विलेज है, जो भी रह रहे हैं, वो लोग इसका यूज करते हैं। ओके, इंडिया में इट इज वाइडली प्रैक्टिस इन सिक्किम। इंडिया में कहाँ प्रैक्टिस होती है? सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पर हिमालय है, वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग, हिमाचल प्रदेश में, और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। जिस जिस जगह हिमालय पर्वत है वहां पर इसका यूज करा जाता है। और सोगा रिगा इंक्लूड इन द इंडियन आयुष थेरेपी, और इसको 2010 में इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम में ऐड कर लिया, आयुष थेरेपी में इसको ऐड कर लिया। और यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव सेटिंग अप ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोगा रिगा। क्या हुआ? जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने सोगा रिगा का इंस्टीट्यूट भी सेटअप कर दिया। कहां पर? एट यूनियन ले में, ले लद्दाख में इसको सेटअप कर दिया। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। थ्योरी ऑफ सोगा रिगा। कौन कौन सी थ्योरी है? द बेसिक थ्योरी ऑफ सोगा रिगा may be enumerated in term of following 5 पॉइंट। कौन कौन से 5 पॉइंट है? द बॉडी इन डिसीज एज द लोकस ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक है, कोई भी बॉडी में डिसीज है उसका ट्रीटमेंट करा जाएगा। एंटीडोट ट्रीटमेंट देना, और द मेथड ऑफ ट्रीटमेंट थ्रू एंटीडोट, एंटीडोट के थ्रू ट्रीटमेंट करना, और मेडिसिन दैट क्योर द डिसीज, और ऐसी मेडिसिन जो कि डिसीज को रिड्यूस करे। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। बेनिफिट ऑफ आयुष सिस्टम। क्या क्या बेनिफिट है? देखो, इट एड्रेस गैप इन हेल्थ सर्विस। ये क्या करेगा? हेल्थ सर्विस की गैप को रिड्यूस करेगा, क्योंकि कई सारे एलोपैथी नहीं ले पा रहे, छोटी बीमारी है तो आयुर्वेदिक ले लीजिए, यूनानी ले लीजिए, सिद्धा ले लीजिए, सोगा रिगा ले लीजिए। ओके, इट प्रोवाइड लो कॉस्ट सर्विस इन फार फ्लंग एरिया। इट कैन प्रोवाइड बेस्ट केयर ऑफ एल्डरली पीपल को बेस्ट केयर करेगा। इट इज यूजफुल इन लाइफस्टाइल डिसीज लाइक डायबिटीज और हाइपरटेंशन। इट इज परसीव्ड टू लोअर साइड इफेक्ट। इसके साइड इफेक्ट कम होते हैं। कॉस्ट एंड मोर नेचुरल। प्रॉब्लम ऑफ टोबैको एंड ड्रग एब्यूज कैन बी टैकल बाई आयुष स्पेशली थ्रू योगा के थ्रू इसको टैकल कर सकते हैं। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। चैलेंज क्या है आयुष सिस्टम के? देखो, नेशनल कमीशन ऑन मैक्रो इकोनॉमी एंड हेल्थ बैकग्राउंड पेपर ऑन इंटीग्रेटेड मेडिसिन डज हाईलाइट। क्या क्या हाईलाइट करा? कुछ इंपोर्टेंट इलनेस वेयर आयुष सिस्टम सीज टू हैव बेटर रेमेडी कंपेयर टू एलोपैथी। एलोपैथी से कंपेयर करा जाए तो आयुर्वेदिक कुछ आयुष सिस्टम कुछ हद तक सही है कुछ बीमारियों में। ओके, लीगली क्रॉस प्रैक्टिस हैज बीन प्रोहिबिटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया।
ओके आप एलोपैथी और आयुष सिस्टम का दोनों का यूज नहीं कर सकते, क्रॉस प्रैक्टिस नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट ने इसको इलीगल कर दिया है। ओके वेयर देयर इज अ क्लियर डायरेक्शन दैट नॉन एलोपैथिक प्रैक्टिशनर में नॉट प्रैक्टिस एलोपैथिक मेडिसिन। जो जैसे मान लीजिए आयुर्वेदिक का आपने BHMS कर लिया, होम्योपैथी का, तो आप एलोपैथी का प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो गलत है, वो सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल कर दिया है। इन एडुकेसी ऑफ रिसोर्स, देखो रिसोर्स नहीं है, ये एक चैलेंज है कि रिसोर्स नहीं है, डॉक्टर नहीं है एलोपैथी के, या फिर एलोपैथी डॉक्टर तो हैं पर आयुर्वेदिक के नहीं है, यूनानी के नहीं है, सिद्धा के नहीं है, तो क्या है इन एडुकेसी ऑफ रिसोर्स। क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी, क्वालिटी इंटीग्रेशन ऑफ आयुष इनटू हेल्थ केयर सिस्टम, फेस द डिबेट ऑफ वेदर टू प्रोवाइड आयुष फैसिलिटी एवरीवेयर, लीविंग नो प्लेस बिहाइंड टू इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग फैसिलिटी ऑफ फुल पोटेंशियल। ओके ये क्या है कि क्वालिटी और क्वांटिटी का डिफरेंस है। ओके क्वालिटी क्वांटिटी क्या, आयुष सिस्टम अगर हर जगह दिया जाएगा तो उसका स्प्रेड नहीं हो पा रहा है। ओके देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। कंपटीशन विद मॉडर्न मेडिसिन, क्या क्या कंपटीशन है, डिसऑनेस्ट प्रैक्टिस बाय मोस्ट ऑफ द आयुष प्रैक्टिशनर, डिसऑनेस्ट प्रैक्टिस करते हैं। आपको पता है झोला छाप डॉक्टर होते हैं, वो आयुष सिस्टम का यूज कर रहे हैं, हालांकि उनके पास डिग्री नहीं है तो ही वो उसका यूज कर रहे हैं और दे रहे हैं। मेक एलोपैथी लुक मोर ट्रस्टवर्दी, एलोपैथिक दवाइयों पर ज्यादा ट्रस्ट करा जाता है एज कंपेयर टू आयुष सिस्टम से। सेप्टिज्म टूवर्ड आयुष ट्रीटमेंट, लोग बाग के मन में भ्रम भरा हुआ है कि आयुष सिस्टम से हम सही होंगे कि नहीं होंगे। ओके प्रोसीजर बाय पीपल मेनली द एलोपैथिक सेक्टर, और माइंडलेस कॉस्मेटाइजेशन ऑफ आयुष प्रोडक्ट इन द नेम ऑफ नेचुरल ऑर्गेनिक ओरिजिन इन कंपेरिजन टू आर्टिफिशियल एलोपैथिक प्रोडक्ट। ओके आपको पता है कि जो भी आयुष सिस्टम होता है वो नेचुरल है और नेचुरल बेसिस ऑर्गेनिक है। ओके तो लोग बाग क्या इसकी तरफ अट्रैक्ट कम हो रहे हैं एज कंपेयर टू एलोपैथी। ओके मोर फोकस ऑन एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ आयुष प्रोडक्ट, क्या ज्यादा फोकस क्या करा जा रहा है कि आयुष सिस्टम को दूसरे वर्ल्ड में प्रमोट करना है, इंडिया के कंपेयर में, एज कंपेयर टू इंडिया दूसरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करना आयुष सिस्टम को टू गेन मार्केट अटेंशन लेस और नो इफेक्ट। ओके दूसरा क्या है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, आयुष लॉबी फियर लॉस आइडेंटिटी फॉलोइंग सच इंटीग्रेशन। ये सारे जुड़ने के बाद क्या हो रहा है कि जो आयुष सिस्टम के डॉक्टर हैं, जो भी प्रैक्टिशनर है, वो अपनी आइडेंटिटी खोते जा रहे हैं। ओके एलोपैथिक लॉबी एलेज, एलोपैथी के जो डॉक्टर हैं वो क्या कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं क्या, स्टैंडर्ड ऑफ मेडिसिन केयर वुड बी डायल्यूटेड आफ्टर इंटीग्रेशन, और इन सभी को मिलाने के बाद जो बीमारी का इलाज है उसका निवारण नहीं हो पा रहा है। ओके आइसोलेशन एटीट्यूड, मतलब सिंगल एटीट्यूड रखना, इसका भी रीजन है। इन केस ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन आइसोलेशनिस्ट एटीट्यूड टू कीप इट सेपरेट फ्रॉम अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन, और क्या है कि आपको आयुष सिस्टम में पता है कि आयुष सिस्टम में कई सारी डिसीज को निवारण करने के लिए कई सारी मेडिसिन है, पर वो क्या कर रहा है कि सेपरेट है, वो सेपरेट इंटीग्रेशन करने में दिक्कत आ रही है कि हमारी बीमारी हम सॉल्व करेंगे, हम इसके प्रैक्टिशनर पर्टिकुलर, तुम अपनी प्रैक्टिशनर करो, तो आयुष सिस्टम में सब परफेक्ट नहीं हो रहा है। ओके could deter scientific scrutiny and block some potential value addition. Then we come on the next slide. मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष कब सेटअप हुई, पहले 2014 में सेटअप मैंने बताया था। क्या ऑप्टिमल डेवलपमेंट एंड प्रमोशन प्रोपोगेशन ऑफ आयुष सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर, प्रमोट करना, इसका नाम चेंज कर दिया क्या, डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदिक, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी आयुष इन नवंबर 2003 में। ओके विथ फोकस अटेंशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, रिसर्च इन आयुर्वेदिक, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, इन पे सब पे रिसर्च करना, इनकी खोज करना, ये इसका मोटिव है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। गवर्नमेंट इनिशिएटिव रिलेटेड टू आयुष मिनिस्ट्री, क्या गवर्नमेंट के कौन कौन से इनिशिएटिव है, नेशनल आयुष मिशन, द नेशनल आयुष मिशन एक सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है जो कि लॉन्च कब हुई 2014 में, किसके द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसका विजन क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव और इक्विटेबल आयुष हेल्थ केयर देना। ओके आयुष सिस्टम को मजबूत करना, जिससे क्या होगा कि प्रमोटिंग प्रोमिनेंट मेडिकल स्ट्रीम में, इंप्रूव मेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ओके प्रमोटिंग क्वालिटी कंट्रोल ऑफ आयुष ड्रग्स बाय डेवलपिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड, और क्वालिटी कंट्रोल आयुष ड्रग्स बनाना, जिससे मेडिसिन बनाना जो कि क्वालिटी कंट्रोल कर सके, डिसीज को कंट्रोल कर सके। देन ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, प्रोवाइडिंग आयुष फैसिलिटी क्या पर, PHC में देना, CSC में देना और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में देना, ऑफरिंग कॉस्ट इफेक्टिव आयुष सर्विस टू द पीपल थ्रू आयुष हॉस्पिटल, आयुष हॉस्पिटल के थ्रू फ्री में दवाइयां देना या कम प्राइस में दवाइयां देना, इसका इलाज करना,
बूस्टिंग इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी एट द स्टेट लेवल, स्टेट लेवल पर क्या है जितने भी इंस्टीट्यूट है उनको मजबूत करना। एनहांसिंग एक्सेसिबिलिटी टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज क्या है कि एवरी पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम डिसीज कैन एक्सेस टू द इंस्टीट्यूट, दैट इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में भी ये मदद करेगा आयुष सिस्टम। ओके, और क्या है सस्टेन डेवलपमेंट गोल 3 जो कि मैंडेट किसने करा, नीति आयोग ने, उसको इंप्लीमेंट करना। आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाना क्या है, मार्च 2020 में क्या हुआ, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव करा कि आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बने। कंपोनेंट ऑफ आयुष्मान भारत का जो कंपोनेंट था आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर किसका कंपोनेंट था, आयुष्मान भारत का, जिसमें नेशनल आयुष मिशन ये सेटअप होंगे। द इंक्लूजन, इसका इंक्लूजन से क्या होगा, एम्ड एट सेटिंग अप अ होलिस्टिक वेलनेस मॉडल बेस्ड ऑन आयुष प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस विद एम्फेसाइज ऑन प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, प्रमोटिव, रिहेबिलिटेटिव और पैलिएटिव हेल्थ थ्रू इंटीग्रेशन विद द करंट पब्लिक हेल्थ सिस्टम। ओके, ये करंट पब्लिक हेल्थ सिस्टम में फोकस करना है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सेटअप होंगे जो कि आयुष्मान भारत योजना के अंदर आपको पता है 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सेटअप करे जाएंगे जो कि हर गली हर चौराहे पे होंगे, जो कि लोगों को हेल्थ केयर दिया जाएगा, जिससे क्या होगा वो हेल्थ केयर, जो कोई छोटी बीमारी होती है उसकी हेल्थ केयर दी जाएगी। और आयुष सिस्टम को भी इसके अंदर इंक्लूड कर लिया है और वो आयुष सिस्टम को भी दिया जाएगा। ओके, 2018 में क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड करा कि 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सेटअप होंगे, किसके द्वारा, बाय ट्रांसफॉर्मिंग एग्जिस्टिंग सब हेल्थ सेंटर को और प्राइमरी हेल्थ सेंटर को चेंज करके डिलीवर कंप्रेहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर। सो इससे क्या हुआ, इट वाज डिसाइडेड दैट मिनिस्ट्री ऑफ आयुष वुड ऑपरेशनलाइज 10% ऑफ द टोटल सब हेल्थ सेंटर एज हेल्थ वेलनेस सेंटर अंडर आयुष्मान भारत। 10% हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कौन मैनेज करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, उसमें आयुष सिस्टम को प्रमोट करा जाएगा, आयुष सिस्टम की मेडिसिन दी जाएगी। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ई औषधि पोर्टल क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर आयुष लॉन्च क्या किया, ई औषधि पोर्टल लॉन्च किया, जो क्या होगा, ऑनलाइन लाइसेंसिंग ऑफ आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथिक ड्रग्स एंड रिलेटेड मैटर। मतलब अगर किसी को भी आयुष सिस्टम की मेडिसिन का लाइसेंस लेना है तो वो पोर्टल के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकता है। ओके, ई औषधि पोर्टल इज इंटेंडेड फॉर इंक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, इंप्रूविंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट फैसिलिटी, ओके, इंप्रूव डाटा यूजेबिलिटी एंड इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए पोर्टल बनाया गया है जिससे क्या होगा, आपको लाइसेंस मिल सकेगा, किसका, आयुष सिस्टम की मेडिसिन बेचने का। ओके, इट विल प्रोवाइड रियल टाइम इंफॉर्मेशन ऑफ द लाइसेंस मैन्युफैक्चरर, आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जो लाइसेंस आपको दे रहा है उसकी इंफॉर्मेशन, कैसे आप गेन करोगे लाइसेंस को, एंड देयर प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज, और लाइसेंस कैंसिल करना, स्पेशल ड्रग्स, कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी फॉर स्पेसिफिक ग्रीवेंस, यहाँ पर आपकी कोई भी शिकायत है उसका भी ग्रीवेंस रिड्रेसल हो जाएगा। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, ये क्या है, ये कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है किसका, CSIR का और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का। इसमें क्या है, इंडियन इनिशिएटिव है जो कि प्रिवेंट करेगा एक्सप्लॉयटेशन और प्रोटेक्ट इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज। इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज का जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है या फिर उसका जो भी गलत उपयोग हो रहा है उसको सही उपयोग यूज करने के लिए ये स्टार्ट करा है ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। मतलब जो भी नॉलेज है, जो भी बुक है ट्रेडिशनल मेडिसिन की, उनको क्या करेगा, डिजिटलाइज कर दिया जाएगा, कंप्यूटर के थ्रू आप इसकी नॉलेज ले सकते हो। फ्रॉम रॉन्गफुल पेटेंट मेनली एज इंटरनेशनल पेटेंट ऑफिसर, ये क्या करेगा, इंडियन कंटेंट इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन नॉलेज इन अ डिजिटल फॉर्मेट। मैंने बताया ना, डिजिटल फॉर्मेट में आपको इंडियन मेडिसिन की नॉलेज मिल जाएगी, एंड इज अवेलेबल इन 5 इंटरनेशनल लैंग्वेज, और 5 इंटरनेशनल लैंग्वेज में आपको लैंग्वेज में इसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। कौन कौन सी, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश और जापानीज, ये लैंग्वेज में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। देन स्कीम फॉर प्रमोटिंग फार्माकोविजिलेंस ऑफ आयुष ड्रग। ओके, ये क्या है, नई सेक्टर स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जिसका एम क्या है, टू डेवलप द कल्चर ऑफ डॉक्यूमेंटिंग एडवर्स इफेक्ट एंड अंडरटेकिंग सेफ्टी मॉनिटरिंग ऑफ आयुष ड्रग्स। आयुष ड्रग्स के जो भी साइड इफेक्ट नहीं हो रहे या गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है उसको इंप्रूव करने के लिए, सही करने के लिए। इसका इंटेंट क्या है, टू फैसिलिटेट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 टायर नेटवर्क ऑफ नेशनल फार्मर कोविजिलेंस सेंटर। 3 टायर में अपन को सेटअप करना है नेशनल फार्मर कोविजिलेंस सेंटर
इंटरमीडिएट फार्माकोविजिलेंस सेंटर और पेरीफेरी फार्माकोविजिलेंस सेंटर, ये 3 टायर में अपन को सेंटर सेटअप करना है। देन अदर गवर्नमेंट इनिशिएटिव कौन कौन सी हैं? मिनिस्ट्री अलोंग विद डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस इज इम्प्लीमेंटेड नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज और स्ट्रोक, ANPCDS। ये स्कीम चालू करी गई थी गवर्नमेंट ने, किसके लिए? हेल्थ प्रमोशन के लिए, प्रिवेंशन डिसीज और मैनेजमेंट ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज और लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर। ओके, आपको पता है गंदा खाना खाते हो, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, मैंने कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज आपको एक हेल्थ में पूरा क्लियर करा है। आप डिस्क्रिप्शन जाइए, मेरा वीडियो सुनिए कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के ऊपर। ओके, उसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये स्कीम स्टार्ट हुई थी ANPCDS, उसमें क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज को और जो डिसऑर्डर डिसीज है उनको कंट्रोल करने के लिए स्कीम स्टार्ट हुई थी। सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च एंड होम्योपैथी हैज डेवलप्ड अ public health program on homeopathy for public healthy child which will developed by the Ministry of Ayush to provide comprehensive healthcare to needy community. Central Council for Research and सिद्धा conduct, ये पूरे स्कीम है गवर्नमेंट की, पढ़ लीजिए इसको, नॉलेज ले लीजिए। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा कहाँ सेटअप हुआ? ये ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में, जो कि सेटअप करी 19 प्रिवेंटिव हेल्थ केयर यूनिट ऑफ योगा एंड CGS वेलनेस सेंटर इन दिल्ली और NCR में। रेगुलर योगा ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं यहाँ पर इस यूनिट में। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ये कमीशन बनाया गया, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन 2019 में बिल पास करा। कब? राज्यसभा में। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर आयुष मिस्टर श्रीपाद येशो नेक ने जनवरी 2019 में। इस बिल को क्या है? रिपेल द इंडियन मेडिकल सेंट्रल काउंसिल एक्ट, मतलब क्या करना कि इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1970 को खत्म करना और प्रोवाइड क्या करना? फॉर अ मेडिकल एजुकेशन सिस्टम विच एंश्योर एबिलिटी ऑफ एडिक्वेट एंड हाई क्वालिटी मेडिकल प्रोफेशनल ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, मतलब हाई क्वालिटी के प्रोफेशनल होना चाहिए। ओके, एडॉप्शन ऑफ लेटेस्ट मेडिकल रिसर्च बाय मेडिकल प्रोफेशनल ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, मींस रिसर्च करना मेडिसिन पे। ओके, पीरियडिक असेसमेंट ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूशन, पीरियडिक मतलब मेडिकल इंस्टीट्यूशन उनमें क्या करना? असेसमेंट करना पीरियडिक की, वहाँ पर सही इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा। और इफेक्टिव ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, मतलब आपकी कोई भी शिकायत है उसका निवारण करना। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट इक्विटी बाय एंश्योरिंग एडिक्वेट सप्लाई ऑफ क्वालिटी मेडिकल प्रोफेशनल, मतलब क्वालिटी मेडिकल प्रोफेशनल डॉक्टर है उनको सप्लाई करना। ओके, एनफोर्स हाई इथिकल स्टैंडर्ड इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ मेडिकल सर्विस इन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। फंक्शन क्या है? ऐसी पॉलिसी बनाना फॉर रेगुलेटिंग मेडिकल इंस्टीट्यूशन, मेडिकल प्रोफेशनल ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, एसेसिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड ह्यूमन रिसोर्स, ये सब इजी है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, एंश्योरिंग कंप्लायंस बाय द स्टेट मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ऑफ द रेगुलेशन मेड अंडर द बिल। इस बिल में, ये बिल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बिल है, इसका नोट लिख लीजिए, आपको पूछा जा सकता है। ओके, देन कंपोजिशन क्या है? इसके अंदर क्या होगा? 29 मेंबर होंगे, जो कि अपॉइंट किसके द्वारा करेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट के। टेनर कितना होगा? 4 साल का होगा। आयुष डॉक्टर कितने हैं इंडिया में? अकॉर्डिंग टू मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द टोटल नंबर ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर इन इंडिया वॉज 9.32 लाख। सितंबर 2014 का डेटा देखा जाए तो 9.32 लाख अभी प्रैक्टिशनर है, जिसमें से द नंबर ऑफ आयुष डॉक्टर प्रैक्टिशनर ट्रेडिशनल मेडिसिन इन द कंट्री अराउंड 6.8 लाख। 6.8 लाख जे आयुष सिस्टम के डॉक्टर हैं और रिमेनिंग किसके हैं? एलोपैथी के, विच इज क्वाइट इंप्रेसिव। स्टेट हैविंग लेस देन 1000 आयुष डॉक्टर पर करोड़ पॉपुलेशन, मतलब क्या है? स्टेट के पास कम से कम 1000 से कम जो आयुष डॉक्टर हैं वो हैं किस पे? 1 करोड़ पॉपुलेशन पे। वर मेघालय, आसाम, त्रिपुरा, सिक्किम और मिजोरम। हाउएवर नो आयुष प्रैक्टिशनर हैव बीन रिपोर्टेड टू बी रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ दादरा नागर। इस यूनियन टेरिटरी में नहीं है कोई भी आयुष सिस्टम का। दादरा नागर हवेली, दमन एंड दीव इन द यूनियन टेरिटरी, लक्षद्वीप एंड पौंडीचेरी, यहाँ पर कोई भी रजिस्टर्ड आयुष सिस्टम का डॉक्टर नहीं है। देन नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, ये क्या है? रिसोर्स बेस ऑफ आयुष मेडिसिन का है, जो लार्जली प्लांट है। इंक्रीज ग्लोबल इंटरेस्ट इन द नेचुरल रेमेडी हैज इंक्रीज द डिमांड फॉर मेडिसिनल प्लांट, जो कि मेडिसिनल प्लांट है उसकी डिमांड बढ़ेगा।
जो विच आर मेनली सोर्स फ्रॉम द वाइल्ड एरिया, जो कि वाइल्ड एरिया जंगल से जो भी मेडिकल प्लांट है उनको कवर करना, उनको लेना, जिससे कि दवाई बनेगी, जो कि लीड क्या करेगा, इमरजेंस ऑफ ए नंबर ऑफ इशू लाइक सस्टेनेबिलिटी, कंजर्वेशन, कल्टीवेशन, क्वालिटी एश्योरेंस, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, issue related to access and benefit sharing. To coordinate all these matter related to medicinal plant, Government of India has established the National Medicinal Plant Board. ये सेटअप करा अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. देन इसके ऑब्जेक्टिव क्या है बोर्ड के, ये नेसेसिटी ऑफ द कनेक्टिविटी बिटवीन स्टेक होल्डर इन द सप्लाई चेन एंड वैल्यू चेन ऑफ मेडिकल प्लांट, सप्लाई चेन और सबकी ये पूर्ति करेगा. ओके क्लियर. National Medicine Plant Board consolidated will address quality planting material, research and development, cultivation, trade of medicine plant and marketing linkage. establish क्या करना, लिंकेज बिटवीन फार्मर एंड मैन्युफैक्चरर, जो दवाई बना रहा है उसके बीच में संबंध बनाना, किसान के और जो वो जड़ी बूटियां दे रहा है उसके बीच में संबंध बनाना. C2 सेल्फ अप्रोच इज बीइंग इंट्रोड्यूस, जिसमें क्या होगा, एक्सपर्ट रिलेटेड टू क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल. ये पढ़ लीजिए, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, गुड पोस्ट हार्वेस्ट, बहुत इजी है. ओके देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुष क्या है, कौन कौन से इंस्टीट्यूट है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक न्यू दिल्ली में, इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट, पूरे इंस्टीट्यूट आप पढ़ लीजिए. ये सारे इंस्टीट्यूट आपको पता होना चाहिए, प्रीलिम्स से पूछा जा सकता है कि कौन सा इंस्टीट्यूट कहां पर है, तो इनके नाम देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए. देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. इंपैक्ट ऑफ आयुष इन सोसाइटी, सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है आयुष का. आयुष विल प्रोवाइड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी टू द इंडिजीनियस मेडिकल रिसर्च, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम ऑफ द आयुष सप्लाई चेन. मतलब इससे क्या होगा, हेल्थ गैप रिड्यूस हो जाएगी और हेल्थ की प्रॉब्लम भी रिड्यूस हो जाएगी. देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. अब मध्य प्रदेश में क्या क्या आयुष सिस्टम का, डायरेक्टर ऑफ आयुष क्या है, मध्य प्रदेश डायरेक्टर ऑफ आयुष है, जो गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश विथ ऑपरेशन स्प्रेड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश. विथ की ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, मेन स्ट्रीम आयुष हेल्थ केयर डिलीवरी, आयुष हेल्थ केयर डिलीवरी प्रोवाइड कराना, प्रोवाइड इट सर्विस टू मोर देन 120 lakh पेशेंट पर ईयर इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश. ओके ऑफर इट सर्विस इन द मेन एरिया ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी. ओके आयुष ड्रग सप्लाई, आयुष की ड्रग सप्लाई करना, स्कीम मैनेज स्कीम को मैनेज करना, और एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशन एज वेल एज कवरिंग द होल गवर्नमेंट ऑफ फंक्शन रिलेटेड टू आयुष. ये मध्य प्रदेश की पॉलिसी आयुष सिस्टम को सेटअप करने की. क्लियर. देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. विजन ऑफ एमपी आयुष. विजन क्या है, विजन ऑफ आयुष इज टू पोजीशन आयुष सिस्टम एज द प्रेफर सिस्टम. आयुष सिस्टम को प्रेफर सिस्टम माना जा रहा है क्योंकि टू लिविंग एंड प्रैक्टिस फॉर प्रमोटिंग होलिस्टिक हेल्थ केयर फॉर ऑल सिटीजन, ये पूरे सिटीजन को हेल्थ केयर प्रोवाइड करा रहा है. देन मिशन ऑफ एमपी आयुष क्या, टू मेन स्ट्रीम आयुष एट ऑल लेवल इन द हेल्थ केयर सिस्टम. हर लेवल पे, प्राइमरी हेल्थ केयर हो, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो या सब हेल्थ सेंटर हो, वहां पर आयुष सिस्टम का उपयोग होगा. टू इंप्रूव करना है एक्सेस टू क्वालिटी ऑफ पब्लिक हेल्थ डिलीवरी थ्रू आयुष. पब्लिक हेल्थ डिलीवरी जो भी है ना, बीमार हो रहे हैं उसकी प्रोवाइड करना. टू फोकस ऑन प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसीज बाय प्रोपोगेटिंग आयुष प्रैक्टिशनर. ओके प्रॉपर एनफोर्समेंट ऑफ प्रोविजन ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल फ्रेम 3 अंडर रिलेटेड टू आयुष ड्रग्स थ्रू आउट द कंट्री. ओके देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. ऑब्जेक्टिव क्या है एमपी आयुष के, टू अपग्रेड करना, मेंटेन द एजुकेशन स्टैंडर्ड इन द आयुष कॉलेज ऑफ स्टेट. ओके स्ट्रेंथ करना क्या, एग्जिस्टिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन और एंश्योर अ टाइम बाउंड रिसर्च प्रोग्राम और आइडेंटिफाई डिसीज फॉर विच दिस सिस्टम हैव बीन इफेक्टिव ट्रीटमेंट. ओके ऐसी स्कीम बनाना किससे, आयुष सिस्टम की प्रमोशन करना, कल्टीवेशन ऑन रीजनरेशन ऑफ मेडिकल प्लांट यूज इन द सिस्टम. इवॉल्व क्या करना, फार्मास्यूटिकल स्टैंडर्ड फॉर आयुष होम्योपैथिक ड्रग्स. ओके देन देखो वीडियो पसंद आए, वीडियो हमने आयुष के पूरे दोनों पार्ट कंप्लीट कर दिए हैं. आप वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जो बच्चे रिमोट एरिया में रह रहे हैं उनको शेयर करिए और कमेंट करिए रिलेटेड टू बैचेज, रिलेटेड टू टेस्ट सीरीज ऑफ एमपीपीएससी, और सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें. ओके थैंक यू सो मच.